शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के वाणी। आइए तो आज सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा बाप द्वारा शिव बाबा को देना है। आज बाबा ने कुछ बातों का बैलेंस रखना सिखाया है। और आपके मन में कभी ऐसा आएगा, कभी बाबा ये कहते हैं, कभी बाबा ये कहते हैं, कभी इसको राइट, कभी उसको राइट, कभी बीच। तो एक्चुअली इसके पीछे बहुत गहरे रहस्य हैं। ये वो पिता है जिसके सामने जैसा बच्चा बैठा होता है, पिता उसकी मनसा को भांप लेता है। बच्चा गर्त में ना गिर जाए कहीं अपनी मानसिक जिद पने को लेकर के, तो फिर बाबा उसको राय देते हैं, श्रीमत देते हैं। और वो श्रीमत ही तो बाबा की मुरली है। तो समय समय पर जैसा व्यक्ति बैठा है सामने, जो आत्मा बैठी है, वैसा समाधान बाबा बताते हैं। तो हमें भी अपने हिसाब से समझ लेना चाहिए बाबा की श्रीमत को। यही समझदारी है। देखो 29 जुलाई 2023 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। प्रश्न, एक बाप के बच्चे होते भी कई प्रीत बुद्धि और कोई विपरीत बुद्धि होते हैं, आखिर कैसे? जो बच्चे अपना पूरा कनेक्शन बाप दादा से रखते हैं, बाप दादा से रखते हैं, है ना, दोनों से, जो बच्चे अपना कनेक्शन बाप दादा से रखते हैं, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनते। सच्चा हिसाब किताब अर्थात पोता मेल, सिंधी भाषा में, हिंदी में कहते हैं अपना हिसाब किताब। सच्चा पोता मेल ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं। वह है प्रीत बुद्धि बच्चे। अगर किसी भी बात में ब्रह्मा से या ब्राह्मणी से रूठ जाते, चिट्ठी आदि भी नहीं लिखते, तो सोचते हैं हमारा तो कोई कनेक्शन नहीं ब्रह्मा बाबा से। किससे है? शिव बाबा से कनेक्शन है। याद तो उनको ही करना है। तो उनकी बुद्धि भी माया जैसे पकड़ लेती है। वो है जैसे कि विपरीत बुद्धि। आज बाबा ने दुनिया में विपरीत बुद्धि नहीं, बाबा के बच्चों में ही बाबा से कौन से विपरीत बुद्धि होते हैं, वो बाबा ने उसका अर्थ समझाया है। समझ लो, हमारे में से ही कोई प्रीत कोई विपरीत बन जाते हैं। कैसे? जो जिद्दी और हट्ठी होते हैं। अरे भगवान के हाथ पैर थोड़ी है जो आप दबाएंगे, उसका ये जो ईश्वरीय परिवार है, इसी में तो हमें सफल होना है, इन्हीं से सर्टिफिकेट लेना है। यही सारे कहें कि अच्छी आत्मा है, अच्छी आत्मा है, अच्छी आत्मा है, तो बाबा स्वतः ही खुश होगा, है ना। अगर इनसे हम हट करके सिर्फ शिव बाबा को, तो बाबा कहता बच्चे वो ठीक नहीं है। राम का बैरी और शिव का शिवद्रोही ममदास कहावा, है? वो भक्त मोहि कबहु नहीं भावा। कहने मतलब ऐसी बातें आती हैं, नाक से बैर, पूंछ से सलूक। तो ये बाप दादा और परिवार सबके साथ। बाकी हाँ, ये आप जानते हो कि अंदर मानसिक जो यात्रा है वो बाबा तक है, शिव बाबा तक। लेकिन यहाँ रहना सबके साथ मिलजुल के है। और ब्रह्मा बाबा की भी अहमियत को अपनी बुद्धि में रख करके चलना है। मुझको सहारा देने वाले दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाप भी बच्चों का शुक्रिया मानते हैं, तो बच्चे भी जो बच्चे मददगार होते हैं ना, देखो भगवान वाच, साथी सहयोगी सेवाधारी आत्माओं का आज सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। जो भी मददगार बच्चे होते हैं, तो बाप भी शुक्रिया मानते हैं और बच्चों की महिमा करते हैं। ऐसे बच्चों की अब तो जान गए हो ना कि बेहद का बाप आया है। बाप आते ही है पतित दुनिया में। लिखा हुआ है गीता में, हे अर्जुन मैं पतितों को पावन बनाने आता हूं। जब अधर्म का बोलबाला होता है मैं तब आता हूं। आदि आदि गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ।
पतितों को पावन आकर के बनाओ। वो कन्हैया आ जा रे, गीता में जो वचन दिया था आके फिर से निभा जा रहे, वहां श्री कृष्ण जी के लिए बात है। वास्तव में ईश्वरीय सत्ता के लिए बात है ना। श्री कृष्ण को भी तो ईश्वरीय सत्ता माना है ना जी। तो जिन्होंने माना है उनके लिए तो ईश्वर तक ही जाती है बात। जो जिसको मानता है, बाबा कहते हैं जिस रूप में मुझे भजता है बहुत गहरी बात है। लेकिन मैं जो हूं जैसा हूं ये और भी गहरी बात है, उसको तो बी के पहचानते हैं। देखो बच्चे, बरोबर तुम इन बातों को जानते हो, बरोबर इसी भारत में पावन देवी और देवताओं की राजाई थी ना। आज भी बिरला मंदिर में देखो सजी दजी मूर्तियां श्री लक्ष्मी नारायण की विराजमान है। भारत में पवित्रता थी, बड़े बड़े साहूकार सुखी थे बच्चे। ये शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठकर ये बातें समझाते हैं। तो ब्रह्मा तन को भी बच्चे याद रखना पड़े, अहमियत रखनी पड़े, आदर करना पड़े, सम्मान करना पड़े। और क्या कह सकते हो, जिसे भगवान सम्मान दे रहा हो, हम कौन होते हैं निरादर करने वाले। बाबा कहते लिखना चाहिए, हाँ लिखना चाहिए, बाप को चिट्ठी भी लिखनी चाहिए थ्रू ब्रह्मा। अगर बच्चे दूर चले जाते हैं तो शिव बाबा को चिट्ठी तो बच्चे लिखना बनता है। शिव बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा। ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन न सके। ऐसा नहीं है कि शिव बाबा सुन नहीं सकते, लेकिन आज शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की अहमियत, बाबा तो कहते बच्चे तुम्हारा संकल्प जो उठता है ना बाबा के प्रति, वो भी मेरे पास पहुंच आता है। लेकिन हमारे अंदर बैलेंस बना रहे हर चीज का, इसलिए बाबा आज ब्रह्मा बाबा की अहमियत को हमारे जीवन में सिखा रहे हैं। उनकी भी आदर्श मीडिएटर एक क्या कहेंगे, ब्रह्मा बाबा ही तो हैं। देखो बच्चे, कईयों में देह अभिमान आ जाता है, कहते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। बच्चे कनेक्शन ब्रह्मा से भी रखना पड़े। कईयों की बुद्धि को माया जकड़ लेती है, पकड़ लेती है और जकड़ लेती है कस के। देह अभिमान आ जाता है, भूल जाते हैं अभी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। पांडवों की होती है बच्चे प्रीत बुद्धि, तो सच्चे सच्चे पांडव बनो, अर्थात प्रीत बुद्धि वाले बनो। कहते हैं शिव बाबा को याद करते हैं, अच्छा, परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय तो राय मिल न सके। अच्छे अच्छे बच्चे, फर्स्ट क्लास बच्चे कहते हैं हमारा तो योग शिव बाबा से है, हम उनको मदद करते रहेंगे। अच्छी बात है, लेकिन ये सब सीखा किसके द्वारा, किसने सिखाया? आसे आत्मा पासे परमात्मा, शिव बाबा ने सिखाया। किसके द्वारा सिखाया, विचार करो। देखो बच्चे, साकार ब्रह्मा के सिवाय तो राय मिल ना सके। बाबा के पास समाचार आते हैं, ब्रह्मा से रूठ जाते, कभी कभी ब्राह्मणी से भी रूठ जाते। ये जो रूठन लाल की माया है बड़ी खतरनाक है। इसलिए कुछ भी हो, आज संकल्प करो मुझे कभी किसी से रूठना नहीं है। निमित्त आत्माओं से तो बिल्कुल नहीं रूठना। उनके ही थ्रू तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं, और आपको लगता है कि आप उनसे बहुत आगे हो तो आप उनको भी सहानुभूति दो, शक्ति दो, मानसिक किनारा करके आप क्या जता रहे हैं? एहसान फरामोशी की जिंदगी आप जी रहे हैं, ये जता रहे हैं। ठीक है, आज बाबा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बच्चे? ऐसे ऐसे समाचार बाप के पास आते हैं, कभी ब्रह्मा से रूठ जाते तो कभी ब्राह्मणी से रूठ जाते। माया एकदम मुंह ऐसे फेर देती है। समझना चाहिए कि कदम कदम पर हमको शिव बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए? ब्रह्मा बाबा से पूछो, शिव बाबा से कैसे मदद लें, श्रीमत क्या है ऐसी अवस्था व्यवस्था में। तो सामने तो अभी तो दीदी दादियां भी हैं, प्लस और भी कई तरीके हैं कि आप
कैसे शिव बाबा की श्रीमत को समझे। सबसे बड़ी और सरल चीज है ये मुरली बाबा की सबसे अच्छी स्पष्ट श्रीमत है। बाबा हर चीज के लिए श्रीमत देते हैं इसमें। आप अपने लिए अपनी बात की श्रीमत उठा लो, ठीक है। बाबा हमेशा पूछते हैं बच्चे खुश राजी हो। ब्रह्मा बाबा भी तो शिव बाबा भी। ब्रह्मा बाबा का टूट प्यार रहा अपने बच्चों के साथ। प्यार का सागर शिव बाबा, तो ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं। इसलिए किसी ने लिख दिया बाद में, क्या लिख दिया? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। ये बहुत ही गहरी बात है। मुझे आदरणीय भाई साहब की बातें याद आती है। शाम को बाबा ने मुरली चलाई, बच्चे रोना माना क्या, आंख से आंसू नहीं टपकना चाहिए, आदि आदि। बिल्कुल बच्चे निर्मोही बनो। वो भाई साहब, हमारे रमेश भाई साहब, सुबह बाबा से विदाई ले रहे थे और जा रहे थे। कहते हैं कि बाबा ने मुझे गले लगाया और मुझे कुछ लगा कि कुछ इधर भीग गया है। तो अचानक बाबा ने, कहते मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बाबा, ब्रह्मा बाबा की आंखों में टप 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 आंसू। तो कहा बाबा, वो हर बात का वो करते थे भाई बाबा से। तो ये क्या है बाबा, कल तो आपने क्लास कराई थी। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, बच्चे वो शिक्षक का रूप था, ये एक बाप का दिल है। जब बाप से बच्चा बिछड़ता है तो प्यारे साथियों, हम पत्थर नहीं, हम इंसान हैं। कई आत्माओं को ये ज्ञान पत्थर बना देता है। मैं देखता हूं देवत्व की बात करते हो, इंसानियत भी समाप्त कर देते हो। छी, बड़े दिनों के बाद मिला हूं आपसे, लेकिन एक कड़वा सच बोलूंगा जरूर, याद करना जब मैं ना रहूं तो, ठीक है। इंसानियत को तो जिंदा रहने दो, कम से कम देवत्व तो भी आ जाएगा, चिंता नहीं करो। बाबा बैठा है लाने के लिए, ठीक है। ये सीखो ब्रह्मा बाबा से, सीखो दादियों से। जब प्रकाशमणि दादी जी, है, मुझे याद है कि यहाँ पांडव भवन से बस रवाना होती थी नीचे आबू रोड के लिए, कभी कभी उदयपुर के लिए, है। तो मुझे याद है कि दादी जब तक बस चली नहीं जाती थी ऐसे हाथ हिलाती रहती थी, गो सुन कम सुन, गो सुन कम सुन। आंखों से आंसू बह जाते थे बाबा के बच्चों के। हम उस खानदान के हैं, हम कैसे हैं, खुद से बात करो। बाबा कहते बच्चे खुश राजी हो। बाबा खुश राजी पूछते हैं। एक होती है शारीरिक बीमारी, दूसरी होती है रूहानी बीमारी। भाई शारीरिक बीमारी तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन आती है और चली जाती है। कभी पत्र बच्चे नहीं लिखते कि बाबा हम मौज में हैं। बाबा को लगता है भाई हमारे ऊपर माया वार नहीं करती साकार में। अब देखो उस समय पे चले, समय जाओ, पीछे चले जाओ कि वो कितने सौभाग्यशाली बच्चे होंगे जिनको शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा के कहते होंगे बच्चे मुझे चिट्ठी तो लिखो। भक्ति में इसका बहुत अच्छा भजन है, भगवान तुझे मैं खत लिखता अगर तेरा पता मालूम चलता, आदि आदि। बहुत ही सुंदर भजन है। अब ये भजन कहां से बना? ये ब्राह्मणों ने, ये बाबा ने ये सब क्रियाकलाप किया है संगम पर। कभी पत्र नहीं लिखते बच्चे की बाबा हम मौज में हैं, हमारे ऊपर माया वार नहीं करती। अच्छा सब कुछ जानते हैं परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े। किसी के मन में संकल्प बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी साकार में बाबा आया है तो पूछना तो पड़े, मत तो लेनी पड़े। बाबा इस बात में मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं, पूछना पड़े बच्चे। कई विपरीत बुद्धि होकर के उल्टे सुल्टे काम करने लग पड़ते हैं, मूंछ पड़ते हैं। श्रीमत लेने बिगर बच्चे काम चल ना सके, बिगर गाइड अकेला पहुंच ना सके बच्चे। भूल भुलैया है ये, इसलिए गाइड जरूरी है साथ में। देखो बच्चे बाप के सिवाय और तो कोई रास्ता जानते नहीं। तैरने के लिए भी तो आधार चाहिए, सीखते हैं ना। मनुष्यों को तो सीखना ही पड़ता है लगभग सभी को। 1-8% कोई पूर्व जन्म के संस्कार हो तो नहीं कह सकता, वहां तो सीखा ही होगा ना। बाकी एक बड़ी अजीबोगरीब बात है, पक्षियों को, जानवरों को, सांप को, कीड़े मकोड़े, इनको कोई तैरना नहीं सिखाता। मैंने देखा है। ये
प्रकृति के साथ इतना जुड़े होते हैं, अपने आप इनके क्रियाकलाप चलने लगते हैं, है ना। अब आपके तो पंजा है तो आप तो ऐसे कर लेते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे हिरन है और भी जानवर खुद होते हैं, वो भी वजनदार हो, लेकिन वो भी तैर जाते हैं, डूबता नहीं है। कमाल है। हाँ, अचानक कोई एकदम से कोई ऊपर से वो आ जाए तो अलग बात है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तैरने के लिए जरूर आधार चाहिए मनुष्य आत्माओं को। बाबा एक मिसाल दे रहे हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए कोई तो चाहिए ना मीडिएटर। बच्चों को बाबा सावधान ही देते हैं, बच्चे कोई भी बात में संशय उठे तो कम से कम इनसे कनेक्शन तो रखना पड़े। बच्चे शिव बाबा की श्रीमत मिलती है, शिव बाबा ने समझाया बच्चे मेरा तख्त मुकर्रर है। बाबा कहते हैं मैं इनके रथ अथवा तख्त का आधार कल्प कल्प लेता हूं, बाकी मैं किसी में भी प्रवेश कर अपनी सर्विस करा सकता हूं। थैंक यू बाबा, आपकी जब ये बात आती है तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है, और ये अनुभूतियां भी हैं अंदर में कि वाकई में कैसे कैसे कार्य होते हैं। इवन बाद में लोग कहते हैं अरे मेरे से काम बाबा ने करा लिया। वंडर। बच्चे बाबा ने समझाया कोई हनुमान की भक्ति करते हैं तो भक्ति मार्ग में उनको साक्षात्कार मैं करा देता हूं, तो उनकी भावना हनुमान जी में बैठ जाती है और फिर वो तो आगे बढ़ते गाते भी हैं पतित पावन आओ। अगर बच्चे प्रलय हो तो दुनिया पावन हो न सके। प्रलय अक्षर रॉन्ग है, बहुत दुखी होते हैं, प्रलय नहीं है ना, मतलब बहुत दुखी हो जाते हैं, तब बाबा को आना पड़ता है और उसको ठीक है। प्रलय का मतलब महाप्रलय मतलब कुछ नहीं रहा, धरती नष्ट हो गई, तो जल भी तो 5 प्रकृति के तत्वों में है। तो बाबा ने कहा बच्चे तत्व अविनाशी हैं, ये रिफाइन होते रहते हैं, परिवर्तनशील हैं ये, है ना। आत्मा गुणों में परिवर्तनशील है, प्रकृति बाहरी तरीके से, लेकिन आत्मा परमात्मा प्रकृति ये तीनों ही शक्तियां सत्ताएं अजर अमर अविनाशी हैं। तीनों के तालमेल से ये पूरा घटनाक्रम चलता है। बाबा कहते बच्चे देखो यहां कितने मनुष्य हैं, करोड़ों करोड़ों सैकड़ों करोड़। बाबा कहते मैं आता हुई हूं, सतयुग में इतने मनुष्य तो नहीं चाहिए। फिर दिखाते पेट से मोसन निकाले, यादवों ने अपने कुल का नाश किया। अब बच्चे यहाँ की बात है, बाबा क्लियर करके समझाते हैं ज्ञान के आधार पे, ईश्वरीय ज्ञान के आधार पे। बाबा कहते हैं जो कुकर्मी हैं, जो क्या कहेंगे, जो आत्मा परमात्मा के ज्ञान से, सृष्टि चक्र के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, जो श्रेष्ठ कर्म नहीं करते हैं, कुरीति के रास्ते पर चल रहे हैं, बाबा उन्हें कौरव कुल का बोलते हैं। और जो बाबा के बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उसमें 5 दिखाए है ना, 5 प्रकार के। कोई एकदम अर्जुन जैसा सब कुछ अपना उसी को मान लेते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए बस आप चाहिए, है। कोई भीम जैसे भी हैं, कोई युधिष्ठिर भी हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ, नकुल हैं, कोई सहदेव है ना, आदि आदि। तो ये प्रकार है ब्राह्मणों के, सबको अर्जुन मत समझ बैठना। बाबा कहते पांडव है बाबा के बच्चे, और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं बौद्धिक लेवल पे, मेधा बुद्धि, इसके आधार से बड़े बड़े मिसाइल और ये और वो, बाबा कहते हैं ये अपने ही कुल यानी मानव जाति का विध्वंस करने के लिए अभी तो इतना मटेरियल इकट्ठा कर लिया है कि पूछो मत। बाबा कहते बच्चे यह बुद्धि का काम है, साइंस से भी अभी कितना सुख भी हो गया है, फिर बच्चे क्या क्या बनाते रहते हैं, बात मत पूछो। विनाश करने के लिए बहुत सारा सामग्री इकट्ठा कर रखा है। माया आजकल ऐसी है कि अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों के भी कान पकड़ लेती है भाई, अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों के भी कान पकड़ लेती है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा से नाराज हुआ, ये संशय पड़ा, यह गया, माया मुंह फेर लेती है। प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन पड़ते हैं, फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं, है ना। मतलब झगड़ा उनसे हुआ और छोड़ दिया शिव बाबा की पढ़ाई, वारे समझदार के समझदार।
फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा नहीं होती, तो बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, कोई हर्जा नहीं। ये बाबा की बहुत गहरी बात है। कम से कम बाबा को और बाबा की पढ़ाई को तो ना छोड़ो। अब सुनो, बाबा ने कहा 2 बातें पक्की करो, इसके पीछे भी लॉजिक है। बाबा ने कहा कोई हर्जा नहीं, सिर्फ 2 बातें मजबूत करो। एक तो बाबा को याद करना है, दूसरा बुद्धि यहां वहां नहीं जानी चाहिए, सीधा घर में लगी रहे, है ना। इतना तो कर सकते हो, तो तुम्हारा आत्म बल बढ़ जाएगा। आत्म बल बढ़ जाएगा, धारणाएं अपने आप होने लगेंगी। ठीक है। एक जिन्न का बच्चे मिसाल है, बोला काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, है ना। तो क्या काम दिया लास्ट में, फटाफट। तो मन भी हमारा, बुद्धि भी हमारी ऊपर जाए आए जाए आए जाए आए, उधर जितना टिक जाए उतना अच्छा है। जाए आए लेकिन उधर ऊपर जितना टिक रहे उपराम, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो बच्चे माया कच्चा खा जाती है। याद के लिए कुछ समय निकालना चाहिए बच्चे, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर थोड़ा सा शुरू में अभ्यास चाहिए, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। बाबा कहते अच्छा चुप रहो, सिर्फ याद में रहो, बाकी बातों में ज्यादा ना जाओ। जानते हो बाबा ऊपर में है और बाबा यहां भी है, वो सर्वशक्तिमान है। सेकंड के 100वें हिस्से में भी कहीं भी जा सकता है। प्रकाश की गति को नापो, अरे तो प्राकृतिक चीज है, वो तो प्रकृति पति है। देखो बच्चे, अभी तुमको समझ मिली हुई है कि बाबा इस शरीर में आया हुआ है। फिर बाप कहते हैं अगर योग नहीं लगाएंगे, बुद्धि परम धाम में नहीं लगाएंगे शिव बाबा के पास, तो माया कच्चा बिना नमक के बिना मसाले के चबा जाएगी। कहानियां तो बहुत बनी है। अभी बाप कहते देही अभिमानी बनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को अशरीरी आत्मा जरूर समझो बच्चे। जितना बाप को याद करेंगे उतना फायदा है। याद का नाम रखा है राजयोग। वहां निराकार बाप तुमको साकार द्वारा बैठ ये मत देते हैं। तुमको ना आत्मा का पता था ना परमात्मा का, जानते थे क्या? नहीं ना। देखो बच्चे, कुछ भी समझ नहीं सकते थे। हाँ, कईयों में ये भावना बैठी होती है परमात्मा प्रकाश है ये, तो कहते हैं बहुत लाइट तेजों में बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, आंखें भी लाल लाल हो जाती हैं। आजकल मेरी भी आंखें लाल लाल है। ये 2 लाल हैं, बड़े लाल लाल हो गए हैं आजकल, है ना। बाबा अभी इनको ठीक कर रहा है, चिंता की बात नहीं है। ठीक है। बहुत दिनों से आपसे मिला नहीं था, मिलन मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने कहा जो भी है बाबा की सेवा से भी, बाबा कहते बच्चे सेवा से भी बल मिलता है और बल से फल मिलता है। आप सबका आशीर्वाद, दुआएं, बाबा की ताकत, मैं समझता हूं कल ये चश्मा जरूर उतर जाएगा, ये पक्की बात है। देखो बच्चे, बाबा कहते बच्चे देवता बनना है तो इस खराब चीज यानी विष यानी विकार को छोड़ दो। अब अपना ही फायदा है इसमें, है ना। कर विचार देखो मन में, मन में विचार करो, देखो कि फायदे की चीज है तो उसको जरूर अपनाओ, जो बुरी चीज है उसको छोड़ दो। तो इसको छोड़ने में अपना फायदा है। बाबा कहते हैं कि बच्चे देवता बनना है तो इस खराब चीज को यानी विष को छोड़ना है। एक बाप ही सच्चा सच्चा सतगुरु है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। अच्छा, कहते भी है ना गॉड इज वन। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, इन बातों को जानते हो, आदि मध्य अंत को भी जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे स्कूली बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आप सुनेंगे बाबा की मुरली का सार। सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाप की राय लेनी है। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है, अपना समाचार देते रहना है। कभी भी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाप से रूठ कर बच्चे पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी, ये पक्का गांठ बांध लो। सदा बाप और परिवार के साथ प्रीत बुद्धि रहनी है। ठीक है। सेवा के साथ भी प्रीत बुद्धि रहे। सेवा साथियों को तो बाबा कहता महिमा करता हूं। अच्छा भाई, वरदानी बाबा का वरदान
सुख स्वरूप बन, सारे विश्व में सुख शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप बच्चे बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं करो, लेकिन उसका अनुभव करके अनुभवी भी बनो। जब सुख स्वरूप के अनुभवी होंगे आप, सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। सुना, जीवन ऐसा हो, सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में फैल जाती हैं, वैसे आपके ज्ञान, सुख, आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुंचेंगी, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्या। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, वैसे आपके ज्ञान, सुख, आनंद की किरणें जब सारे विश्व की आत्माओं तक पहुंचेंगी, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्या। स्लोगन है, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव करावे। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वो हैं जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव करावे। मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी, अपना सब समाचार ब्रह्मा बाबा को देना है। अच्छा, आप सभी खुश, मौज, राजी, मौज बहार में होंगे, नो डाउट। और आपका ये सेवा साथी भाई भी पीछे 1-2 महीने से काफी लड़खड़ा रहा है, हिसाब किताब बड़ी है ना। लेकिन एक वंडरफुल बात है, खांसी आई तो गर्दन का वो एक्सरसाइज बंद हो गई, ये आंखें आई तो बेचारी खांसी भी गायब हो गई। वंडरफुल है ना, बाबा कई काम करता है अपने एक साथ। चलो पुनः आपको अपने इस भाई की ओम शांति, गुड मॉर्निंग। खुश रहो, मौज में रहो, बाबा की याद में रहो, श्रीमत पर चलते रहो।